हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम बात करें बी थर्ड ईयर के लिए पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम आज देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, ठीक है ना। ये आपके ये ध्यान रखना थर्ड ईयर का है और पेपर फर्स्ट है। ओके, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, कर्ता मतलब मेन। जैसे हम स्टार्ट में पढ़ते थे कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें मेन जो रोल होता है वो कर्ता का होता है, मूवी में होता है वो एक्टर होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के कर्ता कौन है, एक्टर कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ता है, समझ रहे हैं ना। तो आज हम यही समझेंगे, ठीक है ना, ये कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ता क्या है, इसका अर्थ वगैरह समझेंगे। और इसका सेकंड पार्ट भी है। इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इसकी भूमिका क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, वो जानेंगे। फिलहाल हम इसको आज समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जैसे आपको बता ही दिया है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता की बात करते हैं, यानी एक एक्टर मैन, तो वो है राज्य। क्या होता है? राज्य। बिल्कुल ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह राज्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये बात आपका सोचना भी सही है, लेकिन ये बात तो पहले हुआ करती थी। क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो घटनाक्रम है वो राज्य के इर्द गिर्द ही घुमा करता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो गैर सरकारी होकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को प्रभावित करती है। तो सिर्फ हम अगर कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिकर्ता या कर्ता राज्य है, तो वो पूरा सही नहीं होगा, ठीक है। इसको और डिटेल से हम जानते हैं। तो जैसा कि फ्रेडरिक स्मिथ ने कहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में बुक के अकॉर्डिंग परिभाषा भी आती है तो बुक का यूज होना जरूरी है। तो फ्रेडरिक स्मिथ के अनुसार राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। यानी एक मान लीजिए कि व्यक्तित्व का निर्धारण करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसके लिए राज्य जरूरी है। तो ये एक सिस्टम था, अभी भी है, कि पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए राज्य सबसे जरूरी होता था। पहले ये कोई संस्थाएं नहीं हुआ करती, जैसे अगर संयुक्त राष्ट्र संघ, UN, मतलब के हैं क्या व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन हुआ, यूनेस्को हुआ, और भी काफ़ी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, NGO वगैरह हैं। पहले इतने नहीं थे, लेकिन अभी है। तो पहले सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो राज्य के आसपास ही घुमा करता था, समझ रहे हैं ना। वर्तमान में ऐसा नहीं है। और जब हम बात करें, इससे पहले वाला वीडियो में जब मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको समझने के या उसके दो दृष्टिकोण होते हैं, यथार्थवादी और आदर्शवादी। तो यथार्थवादी यानी जिसमें शक्ति तत्व को मौजूद किया जाता है, आदर्शवादी जिसमें संबंधों को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शांति नैतिकता का तालमेल होता है। लेकिन फिर हमने कहा था कि जब हम वर्तमान दृष्टिकोण को, संबंधों को समझते हैं, तो दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो इसी तरह वर्तमान में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो सिर्फ राज्य न होकर बहुलवादी धारणा काम में आती है। बहुलवादी धारणा का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, संबंधों का जो कर्ता वो अकेला राज्य न होकर अनेक गैर सरकारी, गैर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, NGO, ये तत्व या ये ऐसे फैक्टर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ते बुनते हैं। इनका भी काफ़ी योगदान है। जैसे यहाँ पे भी कहा गया है कि गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन। तो ये बहुराष्ट्रीय निगम, यहाँ पे एक और वर्ड भी है, बहुराष्ट्रीय निगम को हम यहाँ पे कहेंगे जैसे कंपनियाँ। तो एक देश की कंपनी है, वो बहुत सारे देशों में काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को
बनाती और बिगाड़ती भी है। तो ये फैक्टर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करते हैं। तो राज्य अकेले को हम ये नहीं कहेंगे कि वही है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक धरोहर है या एक कर्ता है, नहीं, ये पूरा अर्थ नहीं होता है। क्योंकि अब जो है राज्य संबंधों को बनाने वाले हैं वो ये तत्व भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं राज्येतर। ध्यान रखिए, राज्येतर कर्ता। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्येतर, यानी राज्य के अलावा भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको पॉलिटिकल के और भी काफ़ी अच्छे नॉलेज के लिए और भारत की शासन व्यवस्था को समझने के लिए आप मेरे पर्सनल चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ और वो चीज़ें काम भी आती है। तो बिल्कुल, तो आप मी एंड माई यूट्यूब क्लास पर जाके सर्च करें यूट्यूब में, तो वहाँ पे मैं अवेलेबल हो सकता हूँ, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ ऐसी हैं जिसको जितना ज़्यादा पढ़े उतनी ही ज़्यादा समझ में आती है। बढ़ते हैं आगे। तो राज्येतर कर्ता समझ में आया ना, वे फैक्टर या वे कर्ता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए राज्य के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसके ये मैंने तरीके बताए। अब जैसे कैसे ये हो गए तो बताए, देखिए जैसे बात करें कि संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, ये जो देश हैं, इस देश में कुओं का भंडार है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है क्योंकि यहाँ पे तेल के कुएं हैं। तो यहाँ सरकारी नियंत्रण में, कहीं कहीं सरकारी नियंत्रण में ना होकर वहाँ के राजा, अधिकारी या प्रगतिशील जो व्यक्ति होता है उसके पास होते हैं। तो इस दौरान अब आप समझ गए हैं ये व्यापार करते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का ध्यान रखा जाता है और इन्हीं की वजह या ऐसे और भी हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बनते और बिगड़ते भी हैं। तो सिर्फ राज्य को हम न मानकर और भी ऐसे तत्व मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। ये आप चीज़ समझ में आगे होगी। इसको हम और अच्छे से समझते हैं क्योंकि प्रश्न घुमा के आ सकता है तो आप कैसा आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि अर्नल्ड वॉल्कर ने कहा था, वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनियाँ तथा अनेक गैर सरकारी इकाइयाँ, राज्य इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ भी इस दिशा में काम करती है। जैसे विश्व स्तर पर काफ़ी घटनाएं जो होती है घटित, वो भी इसी का मौजूद हिस्सा होती है। और बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां हुए, समझौते हुए, बड़े बड़े खेल करवाने के जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, तो ये काफ़ी ऐसे, यानी कुल मिला के घुमा फिरा के यही कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिकर्ता जो मेन राज्य हुआ करता था, ठीक है ना, फिर राज्येतर कर्ता और भी है। लेकिन ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो घूमेंगे इसके इर्द गिर्द ही, क्योंकि इसका जो आधार है वो राज्य ही है। अगर राज्य मतलब कहने का मतलब देश, विभिन्न देशों को हम यहाँ पे राज्य के तौर पे काउंट करें, तो अगर देश या हम कहें एक राष्ट्र ही अगर नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी नहीं बनते हैं। एक राष्ट्र के जुड़े हुए रहते हैं ये, और इन वजह से ये आपस में दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बनाते बिगाड़ते हैं। तो ये एक करैक्टर और फैक्टर भी कहे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही ये दूसरे फैक्टर या एक्टर हैं, लेकिन हमारे सामने एक जो महत्वपूर्ण आधार है संबंधों का कर्ता वो राज्य है। तो अब यहाँ पे भी आप ध्यान रखना है कि इसके अलावा राज्येतर कर्ता कौन हो गए, ये वाले हो गए जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब जब हम आगे हम जैसे बात करें कि जैसे मैं कल आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जब बताऊंगा कि जो जितने भी ये हैं, ये फैक्टर जो हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, या प्रकृति की बात करें कि इसका मीन्स क्या होता है, ये किस वजह पे बनते हैं, ठीक है। फिर भूमिका, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, बिना प्रॉफिट के सिर्फ काम करते हैं, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी काम करते हैं,
ठीक है ना। तो उसको जानेंगे। उससे पहले जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिकर्ता या कर्ता की बात करें तो एक विद्वान का नाम आपको याद रखना है। किसका? एक विद्वान का नाम आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्फर, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने नाम दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे, अर्नोल्ड वॉल्फर, इनके द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो विशेष टिप्पणी या सामग्री है, उनको समझे बिना हम ये महत्वपूर्ण रूप में नहीं समझ सकते। तो इनका एक काफ़ी सारांश है जो हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक जो बात की वो आप नोट करें। वॉल्फर ने लिखा है या वॉल्फर के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है पहले से लेकर आज तक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक ऐसे गैर राज्यकर्ता इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली दृष्टिगोचर होते हैं कि उनकी भूमिका का विश्लेषण करना जरूरी होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के लिए सिर्फ 2 राज्यों को ही समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ अकेले राज्य ही संबंधों का या अकेले देश ही राज्य की मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं बनाते। काफ़ी ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो काफ़ी प्रभावशाली और पावरफुल होते हैं, जो काम करते हैं, उनका हमें अध्ययन करना है। और इनके बारे में भी यही कहा इन्होंने कि उनको जाने बिना, यानी इनको जाने बिना और उनकी डेफिनेशन को जाने बिना हम इस शब्द को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस क्लास में आपको क्या समझ आया? बिल्कुल, अब ये तो समझ गए होंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन हैं। और जब मैं नेक्स्ट जो क्लास लूँगा उसमें बिल्कुल आपको ये चीज़ पता लग गई होगी मैं किसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो बहुत ही अच्छे क्लास, अच्छी टॉपिक के साथ अच्छी क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास में, तो हम उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आपके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर मेरे से फीडबैक चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे अवेलेबल हूँ, तो डायरेक्टली वहाँ पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
ये नहीं है,